गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11, मेजरमेंट ऑफ एंड मोशन। मेजरमेंट एंड मोशन। मेजरमेंट का मतलब है कि कैसे हम मेजर करते हैं, ठीक है। हाउ वी मेजर तो सिंस मॉर्निंग व्हेन वी गेट अप वी स्टार्ट मेजरमेंट सच एज व्हाट द टाइम। ठीक है, सबसे पहले हम टाइम देखते हैं ताकि हम तैयार होकर स्कूल जा सकें। फिर हम देखते हैं कि स्कूल जाने के लिए हमें कितना डिस्टेंस चाहिए। मैनी मोर थिंग्स वी कम अक्रॉस द मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। हम टाइम की मेजरमेंट करते हैं कि क्या टाइम है। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की। मास की, कितना कि हमारे बैग में आज कितना वजन है कितना नहीं। मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, आज टेम्परेचर कैसा है, गर्मी है सर्दी है। स्पीड, हमें कितनी स्पीड से चलना है टाइम पे स्कूल पहुंचने के लिए। एरिया, वॉल्यूम, इन सब का हम मेजरमेंट डेली लाइफ में करते रहते हैं। दस द मेजरमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। द क्वांटिटी जैसे कि लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर और स्पीड आर कॉल्ड, ये सारी की सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम प्रॉपरली मेजर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मेजरमेंट इन डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में कुछ मेजरमेंट्स हैं। मेजरमेंट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर एवरीडे लाइफ। ठीक है, मेजरमेंट जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी डेली लाइफ का। गिवन बिलो आर द एग्जाम्पल ऑफ सम कॉमन कॉमन एग्जाम्पल्स जो कि हम डेली डेली लाइफ यूज करते हैं। जैसे कि स्क्रैप डिगलर मेजर द मास ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। जो आपका पुराने न्यूज़पेपर लेके जाने वाला है, वो क्या करता है, वो मेजर करता है कि आपके टोटल कितने न्यूज़पेपर हो गए, उनका वजन। अ क्लोथ मर्चेंट, जो क्लोथ मर्चेंट है वो स्केल से, उसकी आपको चाहिए कि भाई हमें इतना कपड़ा चाहिए, तो वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपको उतने कपड़ा देगा, शर्ट का उतना ही कपड़ा देगा। तो वो कैसे देगा, उसकी लेंथ मेजर करके। अब मिल्कमैन, सुबह आप दूध लेते हो तो वो भी क्या करता है, आपकी क्वांटिटी मेजर करके देता है कि आपको 1 लीटर चाहिए कि 2 लीटर। अ डॉक्टर मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ पेशेंट। और डॉक्टर क्या करता है, बॉडी, पेशेंट जो है उसका बॉडी टेम्परेचर नोट करता है बाय द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। सो इन ईच केस अ क्वांटिटी, हर केस में क्या हो रहा है, कहीं पे लेंथ मेजर हो रही है, कहीं पे वजन, कहीं पे वॉल्यूम की कितना वॉल्यूम है, टेम्परेचर, ठीक है, इज टू बी मेजर। ये सारी चीजें मेजर हो रही हैं। तो वी रेफर टू दिस एज अ अननोन क्वांटिटी। जो चीजें हम मेजर करते हैं हमें उनकी क्वांटिटी का पता नहीं होता। तो लेट अस नाउ ट्राई दी अंडरस्टैंड हाउ अननोन क्वांटिटीज मेजर, कि ये अननोन क्वांटिटी कैसे मेजर होती हैं। जैसे कि अ वेजिटेबल वेंडर यूजेस अ बैलेंस। आपने देखा होगा वेजिटेबल वेंडर्स जो है वो क्या यूज करते हैं, एक साइड तो 1 kg का वेट रख देंगे और दूसरी साइड आपका वेजिटेबल्स रख देंगे। तो उससे क्या होता है, उनको ये पता लग जाता है कि ये वेजिटेबल कितने हो गए, 1 kg। तो एक कोई फिक्स मास, सम नोन फिक्स मास, मतलब जो उनके पास 1 किलो का 1 kg का जो वेट होता है वो क्या है, फिक्स मास। उससे क्या करेंगे, वो बैलेंस करके और बता देंगे कि वेजिटेबल 1 kg है कि ज्यादा है। तो मेजर द मास ऑफ आइटम दैट एनीवन बाइज, क्योंकि वेजिटेबल्स का तो पता नहीं कितना मास है टोटल, तो वो मेजर करने के लिए एक फिक्स मास चाहिए। तो मेजर द मास ऑफ एन आइटम, तो एक आइटम का मास मेजर करने के लिए ही बैलेंस द आइटम विद वन और मोर नोन वेट्स। ठीक है, 1 kg, 1 kg 10 ग्राम, इसके साथ करके, और वो क्या करता है, एक से ज्यादा फिक्स मास की चीजों के साथ वेजिटेबल्स को बैलेंस करता है। ऐसे ही जो क्लोथ वाले मर्चेंट हैं उनके पास क्या होता है, स्केल। ठीक है, रॉड होती है 1 मीटर की, उस मीटर वाली रॉड रॉड से ही वो एक जो पीस ऑफ क्लोथ होता है उसको क्या करते हैं, मेजर कर देते थे।
ठीक है। सो दस मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग। तो मेजरमेंट क्या है? कंपेयर करना अननोन क्वांटिटी को किसके साथ? फिक्स क्वांटिटी के साथ। जैसे हमें स्केल का पता है, उस स्केल से ही पता लगता है हमारी हाइट कितनी है। ठीक है। जैसे अगर हमें हाइट का पता करना है तो हम स्केल का यूज करेंगे, वेट का पता करना है तो हम वेट मीटर का यूज करेंगे। So the known fixed quantity used in measurement is called unit. तो जो फिक्स क्वांटिटी 1 kg, 1 लीटर, 1 मीटर, तो ये सब क्या है? यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ के लिए मीटर रोड होती है 1 मीटर की। तो जो मीटर है वो क्या है? यूनिट है किसकी? कोई भी चीज मेजर करने की। ऐसे ही टाइम मेजर करने के लिए हार, सेकेंड, मिनट्स, ये सब क्या है? उसकी यूनिट्स। The measured quantity is always expressed as number by unit. The number denotes the number of times. जैसे कि अब हमने करा, मतलब यहाँ इन्होंने लिखा है, देखो, क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। क्वांटिटी मतलब हमें लेना है 2 kg लेना है, तो कितना लेना है हमें? 2। ठीक है। उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? फिर उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 kg। तो फिर हमारा कितना हो गया? इज इक्वल टू हमारा जो वेजिटेबल्स हैं वो कितने हो गए? 2 kg। ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई? 2। यूनिट क्या है हमारे वेट की? kg, क्योंकि जो वेजिटेबल्स है वो किस में होंगे? kg में होंगे। और क्वांटिटी क्या हो गई? 2 kg। ठीक है। सो द नंबर डिनोट द टाइम्स ऑफ दिस वन। ठीक है। ऐसे ही कैंडल क्लॉक जो है चाइना और जापान में यूज करते हैं। दे वर मेनली यूज द मेजर टाइम ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है। नाइट के टाइम पे मेजर करने के लिए कि अगर वो जो एक कैंडल है, जो 6 कैंडल है, वो ईच विल बर्न अराउंड 3 हार्स। एक कैंडल को 3 हार्स लगते हैं पूरा बर्न करने में। तो एक कैंडल बर्न हो गई तो 3 हार कंप्लीट हो गए। तो ऐसे ही अगर उनको 3 हार से कम का टाइम चाहिए तो उसको वो कैंडल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 3 पार्ट्स का मतलब, जैसे कि ये कैंडल है, इसको हमने 1, 1 और 2 पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब 3 पार्ट में डिवाइड करने से क्या हुआ? 3 मतलब जो इतना पार्ट है वो 1 हार में जलेगा, इतना पार्ट है वो 1 हार में, और बाकी का इतना 1 हार में। तो हमें 1 हार्स का भी पता लग जाएगा, 2 हार्स का भी पता लग जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, इन आवर एवरीडे लाइफ वी ऑफन नीड टू मेजर क्वांटिटी सच एज लेंथ। ठीक है। हमें जैसे लेंथ मेजर करनी होती है, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ये सारी की सारी क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो सारी की सारी होती है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। कोई भी चीज जो प्रेजेंट होगी, दिखेगी, उसी को हम मेजर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। To specify the physical quantity, we need a magnitude and a fixed quantity. ठीक है। एक हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड, मतलब हमें कितना मेजर करना है। आपको 2 मीटर लेना है, 3 मीटर लेना है। और एक फिक्स क्वांटिटी, मतलब कि फिक्स क्वांटिटी का मतलब आपके पास कोई स्केल होना चाहिए मेजर करने का। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ इज एक्सप्रेस्ड एज अ 5 किलोमीटर, वेयर 5 इज अ मैग्नीट्यूड। 5 क्या है? कि हमें 5 किलोमीटर चलना है, डिस्टेंस है, हमें कितना चलना है? 5। वो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। और किलोमीटर उसकी यूनिट, मतलब हमें कितना दूर जाना है? 5 किलोमीटर दूर जाना है। ऐसे ही हमें वेजिटेबल्स लेने हैं, तो हमें लेना है
25, हम सोचा यहाँ हमें 25 लेना है, और क्या है वेजिटेबल्स, मास है, तो वो हमें क्या केजी में लेना है, तो उसकी यूनिट क्या हो गई केजी, तो 25 केजी. So the physical quantity that are unique and cannot be expressed in term of anything else are known as fundamental physical quantity. ठीक है, मतलब अगर mass, length, time and temperature are the fundamental physical quantities. कैसे? जैसे जो mass है उसको हम kilograms या grams में ही लिख सकते हैं, मीटर या लीटर में नहीं. लेंथ को मीटर्स में ही देख सकते हैं या किलोमीटर में. टाइम को हम हार सेकेंड, मतलब उनको एक्सप्रेस करने की जो यूनिट है वो फिक्स है, वो अलग है एक दूसरे से, तो उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर. नाउ ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ मेजरमेंट. पहले के टाइम पर लोग क्या करते थे, इन अर्ली टाइम्स पीपल यूज डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी. ठीक है, सच एज आर्म्स. ठीक है, वो क्या करते थे, अपने आर्म्स को यूज करते थे, अपने हैंड को यूज करते थे. ये वाला जो चीज है ये 1, फिर इसको खोलते हुए आगे चलते थे, और 2. ठीक है, एंड फीट, अपने फीट्स को ऐसे फीट रखा, फिर आगे जैसे कई बार आप भी खेलते टाइम कोई जगह मेजर करनी है कि ये मेरे इतने फीट्स हैं, ठीक है, इतना एरिया हमारा हो गया, एज फॉर मेजरिंग द लेंथ. ठीक है, यार्ड जो है, क्यूबिट, हैंड स्पैन, इसको हम बोलते हैं हैंड स्पैन. एल्बो से लेके, यहाँ एल्बो से लेके और यहाँ तक के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिट. ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम बोलते हैं फुट. ठीक है, और इसमें यहाँ से लेके और आपके थंब तक के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हैंड स्पैन. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हैंड स्पैन, मतलब 1 हैंड स्पैन. द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ एन नोज, मतलब आपके नोज से लेके और आपके इन फिंगर टिप्स तक जितना डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं 1 यार्ड डिस्टेंस. और एक हैंड से को आप इन दोनों को स्ट्रेच करोगे, हैंड्स को, इस हैंड से लेके और दूसरे हैंड तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं फैथम. ठीक है, सो द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टिल द टिप ऑफ मिडिल फिंगर एज अ क्यूबिट. ठीक है, एल्बो से लेके ये डॉट लगा हुआ है इस वाले तक, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज क्यूबिट, जबकि सबसे बड़ी वाली फिंगर है. मिडिल फिंगर का मतलब है दिस वन. ये वाली फिंगर. ओके, ये है आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है क्यूबिट. फुट मतलब आपका जो फुट है, 1 फुट. पर्सन बेयर फुट वॉज अ फुट. ठीक है, और हैंड स्पेन जो आपके थंब से लेके और आपकी स्मॉल फिंगर तक का जितना डिस्टेंस है, आपका पाम आप स्ट्रेच करोगे. हैंड स्पेन, फुट, क्यूबिट, अदर यूनिट बेस्ड ऑन द बॉडी पार्ट्स. तो ये एक्यूरेट नहीं होती, ये सबकी अलग अलग होती हैं. ठीक है, जैसे कि आप घर में अगर 2 मेंबर हो, 3 मेंबर हो, 4 मेंबर हो, तो आप उनका इस एक्टिविटी में मेजर कर सकते हो कि आप सबका जो हैंड स्पेन है उसका आप मेजर करो कि स्केल से कि कितनी लेंथ है. जैसे कि नेम ऑफ पर्सन यहाँ आपने लिख दिया मम्मी, फिर अपना, फिर अपने ब्रदर या सिस्टर का, फिर डिजिट, फिर स्पैन. ठीक है, फिर फुट का लेंथ लिख दिया कि आपके जो डिजिट्स हैं, मतलब आपके जो फिंगर्स हैं वो 2 सेंटीमीटर की है, मम्मा की 3 की है. ऐसे ही हैंड स्पेन आपका 4 सेंटीमीटर का है, मम्मा का 5 सेंटीमीटर का है. तो इस तरह से आपको पता लगेगा कि जो ये चीज़ें हैं ट्रेडिशनल वाली और ये जो अब फिक्स वाली यूनिट है इनमें कितना डिफरेंस है. ठीक है, तो ये एक्टिविटी करनी है जिसमें कि हम स्केल से अपना और अपने जो जितने भी आपके घर के मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स हैं चाहे 3 मेंबर्स हैं, सबका यहाँ पर लिखेंगे. ठीक है, ये मेजर करके. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में करेंगे. टिल देन, थैंक यू.